Xiaomi जो देता है और कोई नहीं देता है, और Xiaomi जिस तरह से रुला के देता है उस तरह से भी कोई जो रुला के नहीं देता है। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम जो है वो एली इको का ली 2 जो है और उसका Xiaomi का जो Redmi Note 3 है उसका एक मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपैरिजन करने में हमें बहुत जो है वो देर हो गई है। जी हाँ, बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। ये जो वीडियो है वो बहुत ही मैसिव कंपैरिजन होने वाला है। आप काफ़ी चीज़ें हम बताने वाले हैं, तो ज़्यादा समय नहीं करवाते आपका और जो है वो शुरू करते हैं। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप करने के बीच में कोई जो है वो मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बॉक्स की, बॉक्स कंटेंट्स की और स्पेसिफिकेशन की। तो बॉक्स आपको जो है कुछ इस तरह से मिलता है दोनों ही फ़ोन्स का। एली 2 जो है आपको एक बड़े ब्लैक बॉक्स में मिलता है, यहाँ पर गोल्ड कलर में लिखा गया है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको जो सेम तरह की चीज़ें मिलती हैं। एक्स्ट्रा अगर कुछ मिलता है तो आपको एली 2 में एक कवर दिया गया है जो इसके ग्लास को और फ़ोन को जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देता है। अगर हम चार्जर की बात करें एली 2 की, तो उसमें आपको जो है फास्ट चार्जर दिया जाता है, जबकि अगर Redmi Note 3 की बात करें तो उसमें आपको जो है नॉर्मल 2 एम्पियर का चार्जर जो है वो दिया जाता है, जो इसकी 4000 mAh की बैटरी को जो है वो चार्ज करता है। ये देखिए, इसकी जो रेटिंग लिखी गई है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर जो है वो लिखी गई है, और एक डेटा केबल मिलती है, बस डॉक्यूमेंटेशन गाइड मिलती है और एक सेमी इजेक्टर पिन जो है वो मिलती है। तो इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर कुछ भी जो है नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दोनों के स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू की। तो एली 2 जो है वो रिसेंटली जून के अंदर लॉन्च किया गया है, और जो Redmi Note 3 है वो इंडिया में जो है वो मार्च के अंदर लॉन्च हुआ था। 3 मार्च को जो है वो लॉन्च हो गया था। पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही आपको जो वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। हालांकि यहाँ पर जो है इसका कैमरा का जो डायल है वो काफ़ी बड़ा दिया गया, और यहाँ पर जो है राउंड शेप में दिया गया, जबकि इसको थोड़ा सा और जो है वो स्क्वायर टाइप और राउंड शेप जो है वो किया गया है। उसके बाद में आपको बात करें तो दोनों में ही जो है डुअल टोन एलईडी फ्लैश दी गई है पीछे की तरफ। फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया दोनों में पीछे की तरफ। ब्रांडिंग दी गई, यहाँ पर LEDV, यहाँ पर MI, और यहाँ पर कुछ जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह दिया गया है। Redmi Note 3 की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको एक स्पीकर दिया गया है, और यहाँ पर बहुत ही हल्का सा एक जो है वो एज दिया गया है। मान लीजिए अगर आपका फ़ोन टेबल पे पड़ा है, हल्का सा आपको जो है ऊपर की तरफ रहता है, जिससे आपको जो स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो दबता नहीं है। जबकि एली 2 की अगर बात करें तो उसमें आपको स्पीकर जो है वो नीचे की तरफ दिया गया है, 2 ग्रिल दिखाए गए हैं, हालांकि एक स्पीकर है और एक जो है वो माइक्रोफोन दिया गया है। लेफ्ट साइड की बात करें तो दोनों में ही आपको जो है लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है। एली 2 के अंदर आप जो है सिर्फ 2 नैनो सिम लगा सकते हो, जबकि आप Redmi Note 3 के अंदर 2 नैनो सिम लगा सकते हो, या फिर 1 नैनो सिम और एक SD कार्ड जो है वो लगा सकते हो। तो इसमें यहाँ पर एक एडिड एडवांटेज आपको मिल जाती है। सामने की तरफ बात करें तो दोनों में ही आपको जो 5.5 इंच की जो है वो स्क्रीन दी गई है। फुल HD स्क्रीन है, जी हाँ, फुल HD स्क्रीन दी गई है दोनों में ही आपको। तो इस तरह की आपको शिकायत नहीं आएगी कि इसमें आपको जो है वो क्वालिटी कम है या वो है। दोनों में ही आपको जो है वो फुल HD क्वालिटी दी गई है। PPI की बात करें तो दोनों का जो PPI है वो 401 PPI है, 401 PPI जो है वो दिया गया है। वजन की बात करें तो जो एली 2 है उसका जो वजन है वो 153 ग्राम्स है। हालांकि बैटरी इसकी कमज़ोर है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो 164 ग्राम इसका जो है वो लगभग वजन आपको मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 3000 mAh की बैटरी दी गई है एली 2 के अंदर, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आती है। और अगर हम बात करें इसकी तो इसमें आपको जो है वो 4000 mAh की दी गई है, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई है, यानी कि ये जो है वो 2 एम्पियर की चार्जिंग से होता है, और इसको चार्ज करने में लगभग आपको जो है वो 2 से ढाई घंटे का समय जो है वो लग जाता है। जबकि अगर एली 2 की बात करें तो आप इसकी बैटरी को जो है वो 70 से 90 मिनट के अंदर फुल चार्ज जो है वो कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों में ही आपको जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। एली 2 के अंदर आपको जो 652 मिलता है, जबकि Redmi Note 3 के अंदर आपको जो 650 स्नैपड्रैगन का दिया गया है। स्पीड की बात करें तो दोनों की जो स्पीड है वो लगभग सेम है, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ दी गई है। अगर कोर की बात करें तो एली 2 में आपको जो 8 कोर दिए गए हैं, जबकि Redmi Note 3 में आपको जो है वो 6 कोर का प्रोसेसर जो है वो दिया गया है। GPU की बात करें तो दोनों में ही जो है वो सेम Adreno 510 जो है वो दिया गया है। रैम 3 GB की दी गई है। जो मेरे पास में Redmi Note 3 का मॉडल है वो 3 GB वाला है, और अगर इंटरनल मेमोरी की बात करें तो उसमें आपको जो है वो 32 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है दोनों के अंदर। तो चलते हैं और देखते हैं कि दोनों में आपको जो है कितनी मेमोरी जो है वो अवेलेबल मिलती है। Redmi Note 3 की बात करें तो Redmi Note 3 में से आपको लगभग जो है 26 GB मिलती है, जिसमें से आपको जो आराम से 25 GB के आसपास में अवेलेबल मिल जाती है 32 में से। और अगर यहाँ पर बात करें तो आपको 32 में से जो है वो लगभग यहाँ पर 21 GB अवेलेबल मिल जाती है। और दोनों में ही मैंने जो है वो सेम Asphalt 8 गेम को इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और साथ में जो एक सॉन्ग डाला है। तो दोनों की मेमोरी आप देखोगे तो लगभग आपको सेम मिलती है, 21.65 मिलती है, जबकि Redmi Note 3 में आपको 21.68 GB अवेलेबल मिल जाती है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज है Redmi Note 3 के साथ में, आप SD कार्ड जो है एक्स्ट्रा में लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जो है मेमोरी चाहिए तो। और अगर रैम की बात करें तो अवेलेबल रैम देख लीजिए आप, यहाँ पर दोनों में ही जो है आपको 3 GB की रैम दी गई है, यहाँ पर 1.5 GB रैम अवेलेबल है, और यहाँ पर 1.3 है। तो सब कुछ यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ एली 2 के अंदर।
अंदर, तो आप देखिएगा कि दोनों में आपको जो है कितना रैम का जो फ़र्क देता है। दोनों में ही लगभग 1.7 GB की रैम जो आपको अवेलेबल मिल रही है। तो अवेलेबल रैम के मामले में यहाँ पर जो दोनों एक साथ नज़र आते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन विजिबिलिटी की। तो पहले आपको जो इंडोर में दिखा देता हूँ कि इंडोर में अगर आप स्क्रीन विजिबिलिटी की बात करते हैं तो किस तरह से मिलती है, और अगर आप आउटडोर में लेके जाएंगे या सनलाइट में लेके जाएंगे तो उस वहाँ पर किस तरह से आपको मिल जाती है। तो ये देख लीजिए आप, इंडोर लाइटिंग कंडीशन की बात है, यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटनिंग भी है, आप देख सकते हैं मैं लगा रखी है। उसके बावजूद स्क्रीन जो है वो काफ़ी ब्राइट है, रिफ्लेक्शन अब जो है वो कम हो गया है, लेकिन जैसा है हमने आपको दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बिल्कुल कम कर देता हूँ, ये मैंने LE2 की बिल्कुल कम कर दिया है, तो आप देखेंगे आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन ही दिखाई देगा और कुछ जो है वो नहीं दिखाई देगा। जबकि अगर हम बात करें Redmi Note 3 की, ये देखिए Redmi Note 3 में मैंने बिल्कुल कम कर दिया, तो दोनों की आपको जो सेम जो है वो दिखाई दे जाएगी। अगर वॉलपेपर यहाँ पर वाइट कलर का है तो आपको दिख जाएगी, वरना तो पूरी ब्लैक दिखाई देगी। स्क्रीन विजिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने जो Redmi Note 3 मीडियम जो है वो ब्राइटनेस कर रखी है, और LE2 के अंदर भी जो है मीडियम ब्राइटनेस कर रखी है, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा बहुत इसमें जो है नज़र आ जाएगा डे लाइट के अंदर। और अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ, जी हाँ मैंने यहाँ पर इसको जो है फुल कर दिया है, और अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर फुल करने के बाद में तो आपको जो काफ़ी चकाचौंध जो है इसमें दिखाई देगी। हालांकि रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो काफ़ी बड़े तरीके से जो है वो दिखाई दे जाएगी। तो आउटडोर लाइट की बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी आपको अच्छी यहाँ पे दोनों फ़ोन में जो है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं स्क्रीन के कलर टेम्परेचर की। तो आप देख सकते हैं दोनों में मैंने जो है वो लगभग सेम पेज खोल रखा है, गूगल का पेज यहाँ पर ओपन है, और आप देखेंगे दोनों की जो ब्राइटनेस है, दोनों का जो कलर है वो बिल्कुल आपको सेम मिलता है। यहाँ पर मुझे बहुत ही हल्का सा डिफरेंस लगता है, यहाँ पर मुझे जो है वाइट में लगता है, और यहाँ पर बहुत ही हल्का सा जो है वार्म मुझे फील जो है वो होता है। यानी कि वार्म का मतलब हल्का सा येलो पेशेस में लगता है, मतलब ये वाला जो है वो प्योर ब्लू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको कैमरा में जो है ये वाला अच्छा लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से आपको दिखाया, जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी ब्राउजिंग और फ्लूइडिटी की। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है अपना यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ओपन किया है, और मैं दोनों को एक साथ जो है वो स्क्रॉल करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको फ्लूइडिटी मिलती है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो और पेज को ओपन कर देता हूँ तो किस तरह से जो मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर जूम लेवल की, तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से आपको जूम की जो क्वालिटी यहाँ पर दिखाई देती है। पिंच इन पिंच आउट वगैरह सब आपको जो है दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर। तो मैं फिर से करता हूँ एक बार यहाँ पर, ये देख लीजिए, तो काफ़ी फ्लूइड है। एक क्लिक में आप जो पूरा ऊपर से नीचे की तरफ जो पेज यहाँ पर कर सकते हैं। लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो जो भी लैंग्वेजेस यहाँ पर प्राइमरी जितनी भी आपको मिलती हैं, हम चाहे गुजराती की बात करें, पंजाबी की बात करें, बंगाली की बात करें, सभी लैंग्वेज यहाँ पर जो बड़ी ही अच्छे तरीके से सपोर्ट जो है उसमें कर जाती हैं। अब बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट की। दोनों ही फ़ोन में आपको जो पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, तो किसका फिंगरप्रिंट जो है वो फास्ट है और किसका फिंगरप्रिंट ज़्यादा आपको जो है अच्छे से जो फीचर्स हैं वो देता है, वो आपको जो है वो दिखा देते हैं। फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए आपको जो है यहाँ पर इसके सेटिंग मेन्यू में जाना होता है। यहाँ पर दोनों में ही थोड़ा अलग अलग तरह का मेन्यू है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको जो है पता लग जाएगा। LE2 की बात करें तो आप यहाँ पर जो है वो जाएंगे फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड के अंदर, और अगर यहाँ पर बात करें लॉक स्क्रीन एंड फिंगरप्रिंट के अंदर, और यहाँ पर आपको जो है दोनों में ही ऐप लॉक का फंक्शन मिल जाता है। जी हाँ, आप एप्लीकेशन को जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी से लॉक कर सकते हैं। आपको अलग से जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ऐड फिंगरप्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, और ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको पैटर्न दिया गया है, आप पैटर्न जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप अगर फिंगरप्रिंट किसी कंडीशन में काम नहीं करता है तो आप क्या जो है वो उसमें यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो पैटर्न मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और अब जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पर सेटअप करना शुरू करता हूँ। तो दोनों को एक साथ करेंगे और देखते हैं कौन सा जो है वो जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए, ये बोलता है कि फिंगरप्रिंट लगा दो। यहाँ पे मैं लगाया है यहाँ पर फिंगरप्रिंट, और ये जो है वो डिटेक्ट LE2 जो है वो ढंग से नहीं कर रहा, जबकि एक बार टच करने से यहाँ पर इसने जो है वो डिटेक्ट कर लिया था। ये देखिए, हालांकि Redmi Note 3 अभी नया है तो जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है, और LE2 जो है मैं काफ़ी बार टच कर रहा हूँ, बेचारा काम जो है वो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर रेडी टू रॉक हो गया। कि देख लीजिए फिंगरप्रिंट यहाँ पर इसमें जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर LE2 जो है वो बिल्कुल फेल हो गया है, और मैं आपको इसके बता देता हूँ फीचर्स। वहाँ पे जैसे आपने फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगा दिया है, आप एक फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, 5 फिंगरप्रिंट आराम से इसमें सेट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन ऐप लॉक यहाँ पर आ गया है यहाँ पर, तो एप्लीकेशन लॉक आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपने इसको ऑन कर दिया, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर और एप्लीकेशन यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए, और अब देख लेते हैं कितना जो है फास्ट है। ये देख लीजिए, टच किया मैंने और जो है वो ओपन हो गया। ये देखिए, टच किया मैंने और ओपन हो गया। ये देखिए, टच किया है और ओपन हो गया। ये देखिए इस तरह से। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, और इसका फिंगरप्रिंट जो है वो बेचारा फेल सा मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी जो काम कर ही नहीं रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड के आउटपुट की। साउंड का जो आउटपुट है वो आपको किस तरह से इसमें मिलता है। सबसे पहले आपको LE वाले में सुनाते हैं। ये मैंने म्यूज़िक चलाया यहाँ पर, और वॉल्यूम जो है बिल्कुल फुल करता हूँ। ये देखिए, वॉल्यूम फुल कर दी मैंने यहाँ पे। अब से आते हैं Redmi Note 3 के अंदर, और बाय डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ जी म्यूज़िक चला लो जी।
और ये फुल कर दी मैंने वॉल्यूम यहाँ पे भी। तो दोनों के साउंड आउटपुट की बात करें, दोनों का ही साउंड आउटपुट लाउड है, आपको किसी भी तरह कोई शिकायत जो है नहीं आती है। हालांकि इसका जो है वो साइड में है तो आपको अच्छे से पता लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि Redmi Note 3 अगर मान लीजिए इस तरह से टेबल पड़ा है तो वॉल्यूम का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन इसमें जो है वो दबता बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं यूट्यूब वीडियो की। तो अब मैं दोनों में आपको जो है एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने जो है वो LE2 में चलाई है और आप देखिए कितनी जल्दी जो चल गई है। चलिए दोनों को साथ में चलाते हैं, यहाँ पर दोनों को साथ में दबाता हूँ, देखते हैं कौन सी वीडियो जो पहले चल पाती है। तो आपको पता लगे Redmi Note 3 में यहाँ पर जो स्टार्ट हो गई है और दोनों में जो है वो वाईफाई सेम दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। इसकी आप आपका स्वागत है और आज हम आपको जो है पोकेमोन, ये देखिए, और इसमें देखिए आप, नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका स्वागत है और आज हम आपको जो है पोकेमोन गो। तो अब बात कर लेते हैं व्यूइंग एंगल्स की। तो आपको दिखा देते हैं कि व्यूइंग एंगल आपको LE2 में किस तरह से जो है वो मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए मैं इसको टच करता हूँ यहाँ पे एक बार, ये देखिए व्यूइंग एंगल आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी शार्प है। हालांकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, लेकिन देखेंगे आप तो बहुत सारे एंगल से आपको जो है बहुत ही बड़े तरीके से दिखाई दे जाता है। कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, वरना काफ़ी ऐसे फ़ोन्स आते हैं जिनमें कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जो है बहुत ही एडिक्टिव गेम है। ये देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, इसको भी मैं जो है वो इसमें करता हूँ, ये देखिए तो व्यूइंग एंगल आपको दोनों में बढ़िया दिखाई देंगे, बशर्ते कि आपने ब्राइटनेस का जो लेवल है वो क्या कर रखा है। यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो प्लेबैक की बात करें तो दोनों की जो स्क्रीन है वो फुल HD है, तो आप दोनों में ही जो है फुल HD तक की वीडियो जो है प्ले कर सकते हैं, कोई शिकायत आपको उसमें जो है वो नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा इंटरफेस की। दोनों में आपको जो है वो 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, पीछे की तरफ में ऑटो फोकस के साथ में दिया गया है। और अगर सामने की बात करें तो LE2 में आपको जो है 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जबकि Redmi Note 3 में आपको जो है 5 मेगापिक्सल कैमरा जो है वो दिया गया है। कैमरा इंटरफेस आप देख सकते हैं किस तरह से आपको मिलता है। यहाँ पर Redmi Note 3 की बात करें तो आप जो है टैप करके वीडियो मोड में और जो फोटो मोड में स्विच कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप जो स्लाइड करके वीडियो में, फोटो में, पैनोरामा में और स्लो मोशन में जो है वो स्विच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो मोड मिल जाते हैं। रिसेंट का ऑप्शन मिलता है, फोटो की पिक्चर क्लिक का ऑप्शन मिलता है। Redmi Note 3 में आपको यहाँ पर फ्लैश ऑन और फोटो का मिल जाता है, HDR मोड मिल जाता है। LE2 में आपको सिर्फ सेटिंग मिल जाती है, फ्लैश मिल जाती है और कैमरा स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। ये देख लीजिए इस तरह से आपको मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मोड दिए गए हैं, तो HDR आपको यहाँ पर जो है वो मोड्स में अलग से दे दिया गया है, तो बाहर नहीं दिया है, अलग से दिया गया है। और अगर बात करें तो Redmi Note 3 में क्या होता है कि आप यहाँ पर टैप कीजिए, उसके बाद आप जो है फोकस अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, चाहें तो उस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ सैंपल लिए हैं, तो वो आपको दिखा देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो सैंपल बना रहे हैं हम LE2 के अंदर बना रहे हैं और Redmi Note 3 के अंदर बना रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास में है वो है LE2 और राइट साइड में है Redmi का Note 3। और अगर मैं अभी की बात करूं तो जो एंगल हैं वो ज़्यादा वाइड मुझे लगते हैं LE2 के अंदर, जबकि Redmi Note 3 में एंगल थोड़े से जो है वो कम लगते हैं। और अगर पिक्चर की बात करूँ तो मुझे पिक्चर जो है वो नेचुरल दिखाई देती है LE2 के अंदर, जबकि Redmi Note 3 में थोड़ा सा येलोइशपन जो है उसमें आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर मूव करता हूँ तो भी आप देखिएगा किस तरह से आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, और पीछे की जो है सन है यहाँ पर वो भी आपको पता लगेगा किस तरह से मिलता है। और एक्सपोजर का लेवल अगर इस कंडीशन में आप चेक करोगे तो LE2 में ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि Redmi Note 3 में जो ब्लैक जो आपको नज़र आता है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया मैंने आपको फ्रंट कैमरा के सैंपल का, और जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है दोनों में फुल HD में हुई है। अब जो वीडियो का सैंपल बन रहा है वो लेफ्ट साइड में LE2 है और राइट साइड में हमारे पास में जो है वो Redmi का Note 3 है, और दोनों में जो है वो वीडियो की क्वालिटी जो है वो फुल HD रखी गई है। ज़्यादा उसको जो है यहाँ पर इंक्रीज़ वगैरह जो है वो नहीं किया गया। तो आप देखिएगा कि फुल HD क्वालिटी आपको किस तरह से मिलती है। फोकस जो ऑटोमेटिक आपको दिखता है यहाँ पर किस तरह से बेटर दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर हल्का हल्का जो है मूव करता हूँ तो आप देखिएगा किस तरह से आपको जो एक्सपोजर मिलता है, किस तरह से आपको क्वालिटी जो है यहाँ पे दिखाई देती है। ये देखिए इस तरह से, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वालिटी का पता जो है वो लग गया होगा किस तरह से आपको मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अवेलेबल रैम जो है दोनों में कितनी है।
LE2 में आपको जो 1.2 जी मिलती है और यहाँ पर आपको जो 1.3 दिखा रहा है। तो मैं इनको किल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सीधा जो एसफॉल्ट 8 चलाने वाला हूँ। पहले आपको दिखा देते हैं कि टाइम जो है वो क्या हो रहा है। तो टाइम जो है वो लगभग 1:01 हो रहा है। LE2 में जो बैटरी है वो 70% में है और यहाँ पर जो बैटरी है वो 62% पे है। और जो दोनों की ब्राइटनेस है वो भी आप चेक कर सकते हैं, ब्राइटनेस का लेवल जो यहाँ पे कितना जो लगभग 70-75% के आसपास में जो ब्राइटनेस का लेवल रखा गया है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो रूम में आपको 31 मिलता है, जबकि Redmi Note 3 के ऊपर आपको जो 38 के आसपास में जो मैक्सिमम गया है। और LE2 की बात करें तो LE2 पे भी 38 जो है वो मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है सामने की तरफ। पीछे की तरफ बात करें तो Redmi Note 3 के अंदर भी सेम टेम्परेचर है, लगभग 36 है यहाँ पीछे की तरफ, ये देखिए इस तरह से। और कैमरा के ऊपर भी आपको इतना ही दिखाई दे रहा है। LE2 की बात करें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है। मेटल बॉडी दी गई है, तो देखते हैं कितना जो है पावरफुल होता है। चलिए, तो बैटरी जो 70% पे है, 62% पे है, टाइम 1:02 हो रहा है। दोनों में जो है मैं एक साथ एसफॉल्ट 8 को जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। LE2 में हल्का सा लेट हुआ है, देखते हैं कि वो पहले चल पाता है नहीं चल पाता। Redmi Note 3 तो आगे है यहाँ पर फ़िलहाल के लिए, और देखते हैं कितना जल्दी जो है किस में जो है गेम स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। इस एंगल पे रखा है मैंने ताकि आपको पता लगे कि व्यूइंग एंगल आपको किस तरह से इसमें जो है वो मिल जाते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों में जो है वो हाई ग्राफिक्स में गेम जो इंस्टॉल है। और अब जो है गेम को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा फ़ोन जो है वो जल्दी गेम को स्टार्ट करता है, जल्दी गेम को एंड करता है। Redmi Note 3 में स्टार्ट हो गया है और LE2 में थोड़ा सा डिलेड है, 1-2 सेकंड का डिले है यहाँ पर। चलिए, वॉल्यूम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो Redmi Note 3 में जो है वो गेम स्टार्ट हो गया है और मैं थोड़ा सा गेम प्ले करता हूँ यहाँ। चलिए, प्ले नहीं करता हूँ और ऐसे ही रहने देता हूँ। दोनों लगभग गेम जो है वो सेम आ गई हैं और सेम तरीके से जाएंगी मेरे को लगता है अब आगे, देखते हैं। बहुत ही माइक्रो सेकंड का थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोनों में ग्राफिक्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं हमें। कोई ऐसी नहीं है ग्राफिक्स में हैंग या लैग नज़र आ रहा है, कोई भी बिल्कुल सेम जाकर जो है गाड़ी टकरा जाती है। तो मैं अब जो है यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ पूरी इसको गेम को, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट में कौन जो है फर्स्ट आया, कौन जो है वो लास्ट आया। दोनों ही फ़ोन्स में जो है वो गेम पूरा हो गया है यहाँ पर, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना जो है इसमें टेम्परेचर वगैरह हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी जो है वो 62 से 60% पे आ गई है Redmi Note 3 के अंदर, और यहाँ पर बात करें तो 4% बैटरी गिरी है। तो बैटरी का जो ड्रॉप है वो LE2 के अंदर ज़्यादा है, 4% बैटरी ड्रॉप हुई है, और यहाँ पर जो है आपको 2% बैटरी जो है वो ड्रॉप हुई है। टेम्परेचर की बात करें Redmi Note 3 के अंदर तो आप देख लीजिए 38.5 के लगभग दिखाई दे रहा है। और अगर स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो 40.3 जो है वो दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमने आपको दिखाया था 31-34 के आसपास में आपको जो है दिखाई देता है। अब चेक करते हैं LE2 के अंदर पीछे की तरफ आपको 36 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिड में आपको 37, और ऊपर की तरफ आपके लिए जो है वो 39.4 जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर आ गया है। स्क्रीन के ऊपर की बात करें तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको जो मिलता है 40.1 दिखाई दिया है यहाँ पर। इस तरह से आपको जो हीटिंग इसमें मिलती है। अगर मैं बात करूँ हाथ में पकड़ने की तो हाँ, हल्का हल्का गर्म आपको लगता है। और अगर मैं ऐसे टच करने की बात करता हूँ तो मुझे जो है वो LE2 ज़्यादा गर्म यहाँ पर लगता है हाथ में महसूस होने की बात करें, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कम गर्म जो है वो महसूस होता है। अब बात कर लेते हैं इसके रैम मैनेजमेंट की। तो हमने यहाँ पर जो काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है वो ओपन करके छोड़ी थी। अब देखते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जो है बहुत जल्दी से जो है ओपन हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएंगे हम रिसेंट ट्रे के अंदर, और यहाँ पर जैसे सबसे पहले क्या ओपन किया था हमने, सबसे पहले यहाँ पर जो क्रोम ओपन किया था, और देखते हैं क्रोम जो है कितना फास्ट यहाँ पर ओपन हो जाता है। ये हो गया यहाँ पर। एक बार इसको जो है रिफ्रेश कर लेते हैं दोनों को एक साथ में। क्रोम ब्राउज़र है दोनों में। और डिफरेंस की बात करूँ तो LE2 के अंदर आपको एंड्रॉयड मार्शमैलो मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको जो है लॉलीपॉप मिलता है 7.5.3 जो MIUI है उसके ऊपर। और यहाँ पर देख लीजिए आप, थोड़ा सा स्लो दिखाई दे रहा है आपको। और देखते हैं कि और हमने जो है क्या ओपन किया था यहाँ पर। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो फोल्डर ओपन किया था फाइल मैनेजर वाला, तो वो भी यहाँ पर ओपन हो गया है। और आपको दिखा देते हैं उसके बाद हमने जब YouTube ओपन किया था तो YouTube देख लेते हैं YouTube कहाँ स्टार्ट होता है। ये देखिए अनेबल टू लॉन्च YouTube यहाँ पर आ गया है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये देखिए अनेबल टू लॉन्च YouTube आ रहा है। हो सकता है YouTube अपलोड हो रहा हो, जी नहीं, अपलोड नहीं हो रहा है, इस तरह डाउनलोड नहीं हो रहा है इस तरह से। और अब देख लेते हैं कि एसफॉल्ट 8 अगर हम फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ी थी तो किस तरह से ओपन होती है। ये देखिए हल्का सा रीलोड लिया, लेकिन सेम जगह से जो है दोबारा से इसको जो है ओपन कर दिया है।
तो हमने आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉज एंड कॉन्स की, कि अगर आप ये दो फ़ोन दोनों में से कोई फ़ोन लेना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से नहीं ले पाए हैं, और अगर आपका मन कर रहा है अभी भी इसको लेने का, तो आप किस तरह से जो है वो ले सकते हैं। अगर हम दोनों की प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो इस तरह से बात करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो LE2 में आपको सिर्फ जो है वो 2 सिम का ऑप्शन मिलता है, जबकि आप इसमें 2 सिम लगा सकते हैं और या फिर 1 सिम और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। तो आपके पास कम से कम ये ऑप्शन तो है। जो लोग 1 सिम और 1 SD कार्ड यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अगर 1 सिम और 1 SD कार्ड यूज़ करना चाहता है तो वो कर ही नहीं सकता है। दूसरी अगर बात करें तो FM रेडियो बहुत ही बेसिक चीज़ है। हमारे यहाँ पर इंडिया में डेटा जो है बड़ा स्लो मिलता है या बड़ा लिमिटेड मिलता है आज की तारीख में। तो अगर आप FM सुनना चाहते हैं तो FM रेडियो LE TV में LE2 में जो है वो नहीं दिया गया है, जबकि Redmi Note 3 में आपको FM रेडियो जो है वो मिल जाता है। बात करते हैं कैमरा की। तो आपने जो कैमरा के सैंपल देखे तो उससे आपको पता लग गया हो कैमरा क्वालिटी किसकी जो आपको बेहतर मिलती है। हालांकि लगभग दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी आपको उससे आइडिया आ जाएगा किस तरह से आपको कैमरा क्वालिटी जो है वो मिलती है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो LE2 का फ्रंट कैमरा जो है वो ज़्यादा बेटर है, 8 मेगापिक्सल का आपको दिया गया है। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पर 4000 mAh की दी गई है, 4100 mAh की दी गई है। तो थोड़ी सी यहाँ प्रॉस है, लेकिन उसकी नेगेटिव ये है कि उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है। आपको 2 घंटे से ज़्यादा का समय जो उसको चार्ज करने में लगता है, जबकि यहाँ पर आपको 3000 mAh की बैटरी दी गई है और फास्ट चार्जिंग आप 90 मिनट में मैक्सिमम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो इतनी बढ़िया नहीं है। अगर मैं बात करूँ कंटिन्यूस यूज़ की, लगभग आप 5 घंटे इसमें हैवी गेमिंग या वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, जबकि इसमें बात करेंगे तो आपको 1 से 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट हमने आपको दिखाया LE2 के अंदर जो है वो काम करना बंद कर दिया। जब मैंने इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू किया था तब भी मैंने देखा था कि फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी स्लो है, बहुत फास्ट नहीं है। और यहाँ पर बात करूँ तो इसका फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी ठीक ठाक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा होता है कि 1 महीने या 2 महीने के बाद अगर आप यूज़ करते हैं फ़ोन को तो उसका फिंगरप्रिंट काम करना जो है बंद कर देता है, और मेरे केस में LE2 में ऐसा ही है कि 1 महीने बाद आज देख लीजिए फिंगरप्रिंट जो काम करना बंद कर दिया है। सार वैल्यू की बात करें तो LE2 में आपको जो सार वैल्यू मिलती है वो 0.971 मिलती है हेड के लिए, जबकि यहाँ पर आपको जो सार वैल्यू मिलती है 1.25 वाट पर kg मिलती है हेड के लिए। तो सार वैल्यू जो है वो Redmi Note 3 की ज़्यादा है, जबकि LE2 की सार वैल्यू आपको जो है वो कम मिलती है। इसके अलावा अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो LE2 के अंदर आपको जो है वो CDLA टाइप की ईयरफोन्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आपको 3.5 जैक वाले ईयरफोन आप लगा सकते हैं। जब अगर आपके पास पुराने वाले कोई भी पड़े हैं या आपने कोई महंगे वाले ईयरफोन ले रखे हैं, हेडफोन ले रखे हैं, तो आप Redmi Note 3 में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कॉन भी है, इसके लिए एक प्रॉज भी है। प्रॉज ये है कि CDLA अगर आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं जो कि इसके साथ फ्री मिल रहे थे, हो सकता है कि आज भी आपको फ्री मिल जाए फ्लिपकार्ट से अगर आप खरीदते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऑडियो की क्वालिटी 1 पॉइंट या 1 लेवल ज़्यादा इसमें जो है वो मिल जाती है। बाकी साउंड का आउटपुट सेम है, थोड़ी सी डिटेलिंग आपको CDLA में ज़्यादा जो है वो मिलती है। गेमिंग की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में कोई गेमिंग की जो है शिकायत नहीं आती है। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर नहीं है। काफ़ी लोग इसमें Redmi Note 3 में शिकायत करते थे कि यहाँ पर जो है वो सेकंड सिम डिटेक्ट नहीं करती है, या सेकंड सिम में डेटा काम नहीं करता है, या बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो वो कुछ रेयर केस में हो सकती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फ़ोन एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि SD कार्ड है या FM है या 3.5 जैक है, तो वो डील ब्रेकर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन अब हमने आपको बता दिया हमारी तरफ से कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। ये फिंगरप्रिंट की जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है मेरे डिवाइस में हो, लेकिन बाकियों में काम कर जाए, तो बिल्कुल आप इसको भी जो है कंसीडर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से दिया गया, थोड़ा सा देर से दिया हमने, लेकिन आपको पसंद आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, शिकायत है, सुझाव है, तो ज़रूर से आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं शर्मा जी टेक्निकल के चैनल पे, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे वीडियो देखते रहते हैं तो ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो जय हिंद, वंदे मातरम।